So now we are going to discuss about the transport of gases. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होता है कि जैसे बाहर एनवायरनमेंट से क्या है वेरियस गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि हम इनहेल करते हैं। तो रेस्पिरेटरी गैसेस मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम इंक्लूड करेंगे कि हम मेनली जो टिश्यूज को जरूरत होती है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, जबकि CO2 हम एज एन बाई प्रोडक्ट हम रिलीज कर देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो जैसे कोई ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, नोस्ट्रिल से क्या होएगा, ऑक्सीजन और CO2 दोनों को वो इनहेल करेगा। बेसिकली कई कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस होती है, ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो क्या होएगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा होएगी यानी कि बाहर एनवायरनमेंट में कितनी होगी, 159 mm। तो अब जो हमने इनहेल करी, अब हम डायरेक्टली आएंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे जो कि लंग्स होते हैं, लंग्स की जो ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल्स, फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू एल्वियोलाई सैक, जिसमें क्या है हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पे एल्वियोलाई है, ठीक है। अब एल्वियोलाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस आया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एल्वियोलाई के अंदर मेनली ऑक्सीजन इज मोर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ज्यादा, और ये कितनी होती है, इट इज 104 mm, ठीक है। यानी कि 159 से कितना आ गया एल्वियोलाई में 104, जबकि CO2 होगी वो क्या होगी, लेस होगी, यानी कि 40 mm के आसपास, ठीक है। अब ये जो गैसेस हैं एल्वियोलाई के अंदर आ गई, हमें इनको क्या करना है, कहाँ तक पहुंचाना है, लंग से इट विल फर्दर पास टू हार्ट, ठीक है। हार्ट के बाद ये जो गैसेस आएंगी, अब पहले हम एक बार पार्शियल प्रेशर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर बेसिकली क्या होता है, जितनी भी गैसेस, मान लो हम दो का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी दो चार गैसेस में से किसी एक गैस के प्रेशर को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं विद अदर गैसेस, तो उसका क्या कंक्लूड करेंगे हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैसेस। तो जैसे अगर PCO2 के बारे में बात हो रही है तो P2 के बारे में बात हो रही है, यानी कि इन गैसेस का प्रेशर एज कंपेयर टू दैट CO2 विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि हम बात करेंगे एल्वियोलाई के बारे में। तो एल्वियोलाई से हमें ब्लड कहाँ पे पहुंचाना है, हार्ट में, ठीक है। जैसे ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे PCO2 कितना है 40, PO2 कितना है, इट इज 104, ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर। अब देखो, ये जो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का ज्यादा है वो क्या करेगा, यहाँ से कैपिलरीज में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कैपिलरीज है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज क्या कंटेन करके रखेगा, ब्लड। तो ब्लड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कौन कौन सा, एक तो प्लाज्मा, दूसरा क्या है रेड ब्लड सेल्स हो गए या व्हाइट ब्लड सेल्स। अब अगर हम गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो मेनली वी विल टॉक अबाउट RBC या एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब ये जो RBC है इसके अंदर, ठीक है, क्या होगा, एक तो होगा RBC इस कैपिलरी के अंदर, ठीक है, एक क्या होगा प्लाज्मा, ओके। अब जो ऑक्सीजन आएगी वो टू फॉर्म में डिसॉल्व होएगी, किसमें, कैपिलरीज में, यानी कि ब्लड में। तो दो फॉर्म कौन कौन सी हैं, एक तो प्लाज्मा में, प्लाज्मा में 3% ऑफ O2 विल बी डिसॉल्व, रेस्ट 97% विल बी टेकन अप बाय RBC, ठीक है। अब RBC के अंदर स्ट्रक्चर कैसे होता है, RBC के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन,
ये जो हीमोग्लोबिन है किससे मिलके बना हुआ होता है? 4 हीम ग्रुप से, जो कि Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है, इनको क्या, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अब जो ये हीमोग्लोबिन है, ये जो फेरस है, इसके ये जो है ग्लोबिन, इनकी ग्लोबिन टेल होती है। ठीक है, जो टेल की यानी ग्लोबुलिन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये CO2 को बाइंड करती है, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करती। ऑक्सीजन को कौन बाइंड करता है? हीम जो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन आई, ठीक है, ऑक्सीजन आने के बाद क्या होगा? ये जो आरबीसी के अंदर 4 हीम प्रोटीन जो प्रेजेंट है, उसको क्या कर लेगा? ये एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लो ये इसकी वाइफ है ऑक्सीजन, ठीक है, और ये हस्बैंड है, ये वेट कर रहा है यहाँ पे कैपिलरीज में इसको लेने के लिए। अब ऑक्सीजन जो आएगा, ये क्या है, इसके साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन विल बाइंड ओवर हियर। 4 ऑक्सीजन बाइंड हो गए। ठीक है, और बाकी 3% प्लाज्मा के अंदर हो गए। अब इसको कैरी करना है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? ब्लड के साथ, अच्छा, इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सब्सटेंस। ठीक है, इस सब्सटेंस के थ्रू पास होती है, और इसके भी फर्दर 3 लेयर्स होती हैं जिससे ये पास होती हैं गैसेस। कौन कौन सी? एक तो एपिथीलियम होती है, ये एल्वियोलर एपिथीलियम। ठीक है, यहाँ पे एल्वियोलर एपिथीलियम है। फिर ये बेसमेंट सब्सटेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर ये एक एंडोथीलियम लेयर से पास होगा। तो बेसिकली 3 लेयर से गैसेस पास होती हैं। फिर कैपिलरीज के थ्रू ब्लड कहाँ पे जाएगा? इट विल पास टू हार्ट। बट हार्ट में हम यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हार्ट के अंदर क्या है कि हम लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट दिस। तो जो हार्ट से फिर बेसिकली कहाँ पे जाना है, हमें कहाँ पे पहुंचाना है? टिश्यूज के अंदर। ठीक है, मान लीजिए ये वाले टिश्यू है, और ये टिश्यू भी कौन सा है? जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ये यहाँ पे कैपिलरीज जो लेके आई थी, ठीक है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन 90 बच गई थी, सॉरी 104 बच गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? जो यहाँ पे कंसेंट्रेशन आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? इट विल बी 45। ठीक है, अब यानी कि ऑक्सीजन कहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे जो ये है, ये क्या है? टिश्यूज। These are tissues. ठीक है, अब इसके अंदर, टिश्यूज के अंदर क्या है? CO2 इज मोर, बट ऑक्सीजन क्या है? इट इज लेस। जबकि यहाँ पे जो कैपिलरीज आई थी, ठीक है, इसमें क्या था? ऑक्सीजन इज मोर एंड CO2 इज लेस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, तो अब ये क्या है? ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन विल शिफ्ट हियर, बिकॉज अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे कमी है, एक ग्रेडियंट के साथ क्या करेगा? ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन कैसे शिफ्ट होगा? क्योंकि जो टिश्यूज हैं, एक तो उनके अंदर CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो इस ऑक्सीजन को यहाँ पे लाने के लिए क्या होगा? जो ये हाई कंसेंट्रेशन CO2 है टिश्यूज के अंदर, ये क्या करेगी? इसके अंदर शिफ्ट होगी, क्योंकि ये ज्यादा कंसेंट्रेशन है। फ्रॉम डिफ्यूजन इट विल पास टू हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जाने के लिए 3 मेथड्स हैं। उससे पहले हम समझेंगे कि जो
ऑक्सीजन और CO2 है उनकी एक दो प्रॉपर्टीज कि जो CO2 है वो क्या है, उसका मिक्सिंग पावर, डिसोल्यूशन पावर क्या है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन 20-25% मोर है। ठीक है, यानी कि CO2 जल्दी किसके साथ डिसोल्व हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ या फिर किसी भी उसके साथ, ठीक है, जैसे प्लाज्मा में या किसी और में भी। ठीक है, अब सेम इसी कैपिलरी दूसरा क्या है, जो ये CO2 है या O2 है, O2 किसके साथ, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेगी। ठीक है, ऑक्सीजन और क्या ग्लोबुलिन प्रेजेंट होके यहाँ पे हीम के साथ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेगी। ठीक है, अब ऑक्सीहीमोग्लोबिन होगा जो, ये किस पे डिपेंड करता है इनकी, यानी कि अगर हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, हाई टेम्परेचर में क्या होगा, जो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन की पावर विल बी लेस। ठीक है, यानी कि ये कंबाइन नहीं होंगे। दूसरा क्या है, जब H पॉजिटिव की ज्यादा कंसेंट्रेशन हो जाएगी तो भी ये अफेक्ट करेगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जब CO2 ज्यादा होगा तो भी इट विल लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बॉन्ड। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली डिसोशिएट ऑक्सीजन कहीं पे भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे कि हमने देखा था कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मैक्सिमम बाइंडिंग कहाँ पे थी, लंग्स में थी। लंग्स में क्यों थी, लंग्स का टेम्परेचर क्या है, थोड़ा लो होता है, यानी कि लो टेम्परेचर में जो हस्बैंड वाइफ थे ये क्या है, ज्यादा इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो अब यहां से क्या है कि नीचे कैपिलरीज में आगे, अब टिश्यूज के अंदर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने डिस्कस करी थी वो क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज हाई। ज्यादा टेम्परेचर होने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, उसकी डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगी, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। दूसरा CO2 ज्यादा है तो भी उसको, CO2 एक सांस को, जो खड़ूस सांस होती है ना, उसका एक्ट प्ले करता है कि यहाँ पे अब CO2 ज्यादा होगी। अब सेम इसी कैपिलरीज में भी क्या हो जाएगा, प्लाज्मा, ठीक है, और RBC। ये जो CO2 का ट्रांसपोर्ट है हम कैसे करेंगे कि जैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट है 3 वे में होता है। 3 वेज कौन कौन से होते हैं, पहला है ये जो CO2 है इस कैपिलरी के अंदर जाके ब्लड प्लाज्मा के साथ मिक्स करेगा। वो कितना परसेंट करेगा, 7% प्लाज्मा। यहाँ पे क्या होगा, जो CO2 है एक तो प्लाज्मा की फॉर्म में गया 7%, rest 93 will be further divided into like 70% and approx 20%। जो 20% होगा वो तो किसके फॉर्म में जाएगा, वो ऑक्सीजन यानी कि हीम के साथ कंबाइन होके CO2 कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, कार्बामीन हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर था हमने देखा था, ठीक है, उसमें अमाइन ग्रुप भी एक प्रेजेंट होता है, तो उस अमाइन ग्रुप के साथ कंबाइन होके कार्बामीन क्या बना लेगा, हीमोग्लोबिन। सो फर्स्ट था प्लाज्मा जिसमें 7% है, मैंने बताया था। सेकंड क्या होगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। थर्ड CO2 किस फॉर्म में जाएगा, यहाँ पे ये कंबाइन हो जाएगा वाटर के साथ। ठीक है, ये क्या बना लेगा, यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होगा H2O प्लस CO2 क्या बना लेगा, H2CO3। ठीक है, ये जो H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है। क्या है ये, कार्बोनिक। ठीक है, अब कार्बोनिक एसिड, अब एक बात बताओ,
यहाँ पे ये इसके साथ डिसॉल्व हो गया, बट प्लाज्मा में भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एक सब्सटेंस नहीं है, एक एंजाइम नहीं है, जो कि क्या है, कार्बामीन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेगा, H2 के साथ कंबाइन और CO2 और H2 मिलके कार्बोनिक एसिड बना देगा। फर्दर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में ब्रेक कर देगा, यानी कि H2CO3 क्या है, एक अनस्टेबल फॉर्म है, और इसको ब्रेक कर देगा H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव। ठीक है, अब यहां से HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में क्या है, ये आ गया CO2। ये HCO3 नेगेटिव कहां पे चला जाएगा, this HCO3 negative will further pass to the lungs, and then with the help of your respiratory nostril cavities it will pass out. अब यहाँ से जो HCO3 नेगेटिव निकला, अब यहाँ पे आयनिक इम्बैलेंस होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हुआ है, तो इसको फिलफिल करने के लिए क्या आता है, एक क्लोरीन आयन आता है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए। अब जो क्लोरीन आयन यहाँ पे आया है, इसको बैलेंस करने के, आयनिक बैलेंस, इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन, ठीक है। सो अब CO2 यहां से चला गया, अब यहां से जाके क्या लंग्स में वापस जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एल्वियोलाई गैसेस एक्सचेंज, विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल विल पास आउट। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज और O2 का एक्सचेंज। ठीक है, सो ऐसे ही ऑक्सीजन और CO2 हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को वो करते हैं। ठीक है, अब दैट वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। So that was all about your transport of gases.